नमस्कार बच्चों, आज अपन बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी का पहली यूनिट का टॉपिक रेशियो एनालिसिस चल रहा था। रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया। लिक्विडिटी के बाद में एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात का अध्ययन करेंगे। एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि टर्नओवर मतलब बिक्री के आधार पर निकलता है। इसको एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो को, टर्नओवर रेशियो को या एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो को एक ही बात है। इसमें मुख्य 6 लिखे हैं सूत्र, 6 रेशियो बताए हैं। और भी अन्य सूत्र भी लिखे हुए हैं, अन्य सूत्र भी इसी टाइप से हैं। पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहला कौन सा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं हो तो सेल लेनी, बट्टा एवरेज स्टॉक एट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 2 फॉर्मूले हैं। एक है सेल्स माइनस जीपी, दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है। वापस सुन लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी भी है या ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। इससे जो सूत्र निकलेगा वो स्टॉक टर्नओवर आएगा। माना क्या आया 5 गुना, तो 5 गुना, इसका मतलब एवरेज स्टॉक से 5 गुना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल है। कहना मतलब हुआ ये रेशियो जितना अधिक आएगा उतना संस्था के लिए बढ़िया है। अब आता है दूसरा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल भी कह सकते हैं, ऐसे भुगतान जिसका भविष्य में भुगतान रिसीव होगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका सूत्र है नेट क्रेडिट सेल, यानी सेटल सेल में सेल्स रिटर्न घटाते हैं वो नेट क्रेडिट सेल आती है। नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल का मतलब डेटर्स और बीआर दोनों रिसीवेबल में आ गए, यानी ओपनिंग डेटर्स और बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर बटा 2 एवरेज कहलाता है। ये टाइम्स आएगा और ये भी जितना अधिक आएगा उतना ही अच्छा है, उतना अच्छा है। जितना अधिक आएगा उतना बढ़िया है। अब है डेटर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी में अवधि या डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इसका सूत्र है नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटा डेटर्स टर्नओवर। डेटर्स टर्नओवर पर निकाला वो कब मंथ लेना, कब दिन लेना। यदि कोई डेटर्स टर्नओवर ऐसी संख्या हो जो जिसके अंदर भाग 12 में पूरा जाता हो तो मंथ में निकाल के आ जाना परीक्षा में, नहीं तो दिन में निकाल देना। सपोज आया 2, 4, 3, 6 तो मंथ में निकाल दीजिए। संख्या आ गई 13 तो 13, 14, 17 ऐसे कोई संख्या आ गई तो आप दिन में निकाल के आ जाइए। डेटर्स वेलोसिटी जितनी कम आएगी उतनी ही अच्छी है। वापस समझ लो, डेटर्स टर्नओवर तो जितना अधिक आएगा उतना बढ़िया है, और डेटर्स वेलोसिटी जितनी कम आएगी उतना अच्छा है। अब आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेटर्स टर्नओवर की तरह ही है। डेटर्स के लिए नेट क्रेडिट सेल लेते हैं, जिनको उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स होते हैं, तो जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर हुए। तो नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज पेबल। अब वहाँ एवरेज रिसीवेबल का मतलब डेटर्स और बीआर था, तो यहाँ क्रेडिटर और बीपी है। एवरेज का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बीपी बटा 2। और ये भी रेशियो जितना अधिक आए उतना ही अच्छा है। अब आता है क्रेडिटर वेलोसिटी या क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ये क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, उसकी तरह ही है। डेटर्स टर्नओवर की जैसा ही है, बट वहाँ डेटर्स टर्नओवर है, यहाँ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। और ये रेशियो जितना कम नहीं अधिक आए तो अच्छा है। डेटर्स का वेलोसिटी का उल्टा है।
डेटर यदि अपन टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे तो अपना लॉस होगा, और क्रेडिटर को अपन को जितनी साइड ज़्यादा मिलेगी उतना अच्छा है, इसलिए ये रेशियो ज़्यादा भी जाए तो भी अच्छा है। अब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इसका है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ए सेल बटा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन घटी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा फिक्स एसेट्स। अब सूत्र नंबर 6 की तरह करंट एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया। अपन घर से पढ़ गए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, परीक्षा में आ गया करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो घबराने की बात नहीं, वही सूत्र है। फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा फिक्स एसेट की जगह करंट एसेट लिखना। अब करंट एसेट्स रेशियो नहीं आया यार, आया क्या वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो अब क्या करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा वर्किंग कैपिटल। अब आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। कहने के मतलब ये हुआ कि फिक्स एसेट जैसे पूछे तो नीचे फिक्स एसेट का भाग देना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल में, करंट एसेट पूछे तो करंट एसेट का भाग देना है, वर्किंग कैपिटल पूछे तो वर्किंग कैपिटल का भाग देना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड पूछे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देना है। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो, ये मुख्य 6 लिखे। अन्य इसी छठे सूत्र की तरह से 3-4 और बन सकते हैं। अब पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा एवरेज स्टॉक एट कॉस्ट, और ये इन टाइम्स आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब सेल्स माइनस जीपी भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग भी होता है। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 होता है। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका सूत्र नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल डेटर्स और BR आता है। अब ये रेशियो जितना अधिक आएगा उतना अच्छा है, और स्टॉक टर्नओवर भी जितना अधिक आए उतना अच्छा है। डेटर्स वेलोसिटी उसका उल्टा है, जितनी कम आए उतनी अच्छी है। कलेक्शन पीरियड जितना जल्दी कलेक्ट होगा उतना बढ़िया है। ये क्रेडिटर वेलोसिटी का उल्टा है, क्रेडिटर वेलोसिटी ज़्यादा है तो अच्छा है, डेटर्स वेलोसिटी कम हो तो बढ़िया है। इसका सूत्र है नंबर ऑफ डेज और ए मंथ इन ए ईयर बटा डेटर्स टर्नओवर। पहले डेटर्स टर्नओवर निकालना, फिर ये कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। कलेक्शन पीरियड मंथ में भी निकल सकता है और डेज में भी निकल सकता है। यदि डेटर्स टर्नओवर ऐसी संख्या हो 2, 3, 6, 4 ऐसा हो तो मंथ में निकाल के आ जाना, नहीं तो दिन में निकाल देना। दिन साल में 365 दिन मान लीजिए, लीप ईयर तो 366 दिन मान लीजिए। अब डेटर्स टर्नओवर के जैसे ही क्रेडिटर टर्नओवर है या पेबल टर्नओवर रेशियो है, तो क्रेडिटर टर्नओवर का सूत्र है नेट क्रेडिट, सेल नहीं है परचेज है, कि जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर है, जिनको बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज पेबल, एवरेज पेबल में क्रेडिटर भी आता है और बीपी भी आता है। ओपनिंग क्रेडिटर बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर बीपी बटा 2। अब क्रेडिटर वेलोसिटी निकालनी है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालना है, तो नंबर ऑफ मंथ और ए नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटा क्रेडिटर टर्नओवर। अब ये रेशियो जितना कम आएगा उतना बढ़िया, वेलोसिटी जितनी कम अधिक आए तो अच्छा है। डेटर्स का उल्टा है, डेटर्स का उल्टा है, तो डेटर्स वेलोसिटी कम आए, क्रेडिटर वेलोसिटी अधिक आए तो अच्छा है। अब है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, और क्रेडिटर वेलोसिटी जब अधिक आएगी जब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कम आएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा आएगा वेलोसिटी उतनी कम आएगी। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जितना कम आएगा तब वेलोसिटी बढ़ेगी। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल बटा फिक्स एसेट्स। अब सूत्र 6 की जगह करंट एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल तो लिखना ही है। फिक्स एसेट्स की जगह
करंट एसेट्स लिखना है। अब मान लो कि करंट एसेट्स टर्नओवर नहीं आ गया, परेशान आ गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल बटा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल किसको कहें? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं। अब आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो आ जाए तो ऊपर तो वही रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आई समस्या के कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहें? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म फंड। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म फंड, डिबेंचर, बैंक लोन वगैरह, इसको कहते हैं। ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इस प्रकार अपन ने 6 मेन सूत्र पढ़े। 6 नंबर की तरह, छठे सूत्र की तरह करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाले जा सकते हैं। ये सूत्र कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद करें। फिर जब टर्न टेस्ट का टर्न आएगा तो इसमें से सवाल देंगे तो आपको आ जाने चाहिए। अब आपने सूत्र को पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया। अब आप अच्छी तरह से देख के एक ही चीज़ को लिख लें और ऊपर हेडिंग लगा दें, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो, एक ही बात है। उनको नोट करो, नोट करके लिख लीजिए कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लो। ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।